Good morning, all my dear students. Today we discussion about most important chapter पेलियोबॉटनी। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जिसे जीवाश्म विज्ञान के रूप में जानते हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर पेलियोबॉटनी से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। हमारा चैनल @SK बायोलॉजी, आज का हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट प्राइमिटिव इरा ऑफ ए जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग मोस्ट प्राइमिटिव इरा, जो सबसे पहले इरा जियोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग था, वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पेलियोजोइक इरा, सेकंड मीजोजोइक इरा, थर्ड आर्कियोजोइक इरा, नन ऑफ दीज। तो जो आर्कियोजोइक इरा है, जिसके नाम के आगे आर्किया लिखा होता है, उसी को हम लोग मोस्ट प्राइमिटिव कहते हैं। आर्किया का मतलब ही होता है मोस्ट प्राइमिटिव, ठीक है। आर्किया का मतलब होता है मोस्ट प्राइमिटिव। जैसे आर्की बैक्टीरिया हम लोग पढ़ते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया क्यों कहा गया? क्योंकि बैक्टीरिया कैसे मोस्ट प्राइमिटिव है। वैसे यहाँ पर मोस्ट प्राइमिटिव इरा पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर पहले आर्की लिखा गया है, आर्कीजोइक इरा। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट प्राइमिटिव इरा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, नोट ए फॉसिल्स। यहाँ पर नोट ए फॉसिल्स नहीं होगा, यहाँ पर नॉट ए फॉसिल्स होगा। बाय मिस्टेक ये हुआ है, नोट की जगह पर यहाँ पर नॉट ए फॉसिल्स। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नॉट ए फॉसिल्स, कौन फॉसिल्स नहीं है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें फॉसिल्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन फॉसिल्स नहीं है। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन दिया है अम्बर फॉसिल्स, सेकंड इम्प्रेशन फॉसिल्स, थर्ड कॉम्पैक्टेशन फॉसिल्स, थर्ड स्यूडो फॉसिल्स। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो स्यूडो फॉसिल्स है, ये स्यूडो फॉसिल्स कोई फॉसिल्स नहीं है। इट इज़ नॉट ए टाइप ऑफ फॉसिल्स, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, स्यूडो फॉसिल्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा है बेस्ट प्रिजर्व्ड मटेरियल ऑफ प्लांट। बेस्ट प्रिजर्व्ड मटेरियल ऑफ प्लांट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि बेस्ट प्रिजर्व्ड मटेरियल ऑफ प्लांट कौन होता है। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लीफ, सेकंड सीड्स, थर्ड पॉलन, डी नन। तो प्लांट में जो बेस्ट प्रिजर्व्ड मटेरियल होता है वो पॉलन होता है, पॉलेंस, ठीक है। पॉलन क्या है? बेस्ट प्रिजर्व्ड मटेरियल ऑफ प्लांट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ओब्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स प्लांट हैं, जिनमें सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड सीडेड नहीं होते हैं, नेक्ड सीडेड प्लांट कहलाते हैं, वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। और इन जिम्नोस्पर्म्स में जो ओब्यूल होता है वो कैसा होता है? यूनिटैग्मिक पूछा गया है, यूनिटैग्मिक होता है, वाई टैग्मिक होता है, थर्ड ए टैग्मिक होता है, फोर्थ हमारे पास है नन ऑफ दीज। तो ओब्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो ओब्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म जो होता है वो यूनिटैग्मिक होता है। टैग्मिन की नंबर कितनी होती है? 1, इसीलिए इसको यूनिटैग्मिक कहते हैं। नेक्स्ट, मैन ओरिजिनेटेड इन
विच इपॉक, ये क्वेश्चन कई बार पीजीटी में पूछा गया कि मैन ओरिजिनेटेड इन विच इपॉक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी। तो कौन से इपॉक में मानव की उत्पत्ति हुई थी, मैन की ओरिजिनेशन हुई थी, तो वो कौन सा इपॉक है? प्लियोसीन इपॉक इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर। प्लियोसीन इपॉक, इसी इपॉक में क्या हुआ था, मैन की ओरिजिनेशन हुई थी, मानव की उत्पत्ति हो गई थी, तो प्लियोसीन इपॉक में हुआ था। नेक्स्ट, फॉसिल्स आर डेटेड बाई, यहाँ पर बोला जा रहा है फॉसिल्स आर डेटेड बाई। फॉसिल्स की डेटेड हम लोग कैसे करते हैं, उनकी जो आयु होती है उसका निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन दिया है रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन, सेकंड रेडियो एक्टिव कार्बन, थर्ड बोथ, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो फॉसिल्स की डेटेड निकालने के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव कार्बन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है वी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मीजोजोइक इरा इज़ द गोल्डन एज ऑफ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया गोल्डन एज ऑफ मीजोजोइक इरा। ये क्वेश्चन टीजीटी में कई बार पूछा गया कि गोल्डन एज ऑफ मीजोजोइक इरा किसे कहते हैं? तो गोल्डन एज ऑफ मीजोजोइक इरा किसका है ये? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया है फिशेस, सेकंड ऑप्शन दिया है रेप्टाइल्स, थर्ड एम्फीबियंस, फोर्थ इंसेक्ट। तो मीजोजोइक इरा रेप्टाइल्स का है। इज द करेक्ट ऑप्शन क्या है? रेप्टाइल्स, दैट इज़ एज ऑफ डायनासोर वगैरह का है ये। तो ये सब क्या है? रेप्टाइल्स में आते हैं, तो ये सब क्या है? रेप्टाइल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट एडवांस एंड लेटेस्ट इरा, बहुत ज़्यादा एडवांस भी है और बहुत लेटेस्ट भी है। ये कौन सा इरा है जो बहुत ज़्यादा एडवांस है और लेटेस्ट है? वो इरा कोई और नहीं, ये सब मैमल्स का इरा है, क्योंकि मैमल्स ही क्या हो रहे हैं? एग्जिस्टेंस हो रहे हैं, और मैन की एग्जिस्टेंस हुई है तो मैन चल रहे हैं इस इरा में। तो जो इरा होगा वो आंसर क्या होगा? सीनोजोइक इरा। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पीरियड ऑफ जिम्नोस्पर्म आर, जिम्नोस्पर्म का पीरियड कौन सा है? कौन से पीरियड में जिम्नोस्पर्म की ग्रोथ हुई थी? जिम्नोस्पर्म्स प्रीपेयर हुए थे, उस पीरियड की बात की जा रही है। तो पीरियड भी हम लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, कौन से पीरियड में जिम्नोस्पर्म की डोमिनेंसी थी। तो वो पीरियड कोई और नहीं, ये जुरेसिक पीरियड है। जुरेसिक पीरियड जिम्नोस्पर्म का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पीरियड ऑफ फिशेस, कई बार पूछा गया कि पीरियड ऑफ फिशेस क्या है? तो पीरियड ऑफ फिशेस, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया है डिबोनियन, सेकंड ट्रायसिक पीरियड, थर्ड सिल्यूरियन, फोर्थ जुरेसिक। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, डिबोनियन पीरियड ऑफ फिशेस। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी क्लासेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीरियड ऑफ फिशेस पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्कियोजोइक इरा। आर्कियोजोइक इरा इज़ द इरा, आर्कियोजोइक इरा किसका इरा है? इरा ऑफ, किसका इरा है? तो आर्कियोजोइक इरा इज़ द इरा ऑफ, इस इरा में किसकी उत्पत्ति हुई थी, किसको कहते हैं? तो अगर हम लोग देखते हैं कि इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रोटिस्ट हैं वो सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, प्रोटिस्ट, जिनको हम लोग प्रोटोजोन्स भी कहते हैं, और यही आर्कियोजोइक इरा में सबसे पहले बिलोंग करे थे, प्रोटिस्ट। इज द करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट फेमस पैलेंटोलॉजिस्ट इज़, मोस्ट फेमस पैलेंटोलॉजिस्ट कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बीरबल साहनी is the most famous paleontologist. Next, provided most evident proof if evolution. Most evident proof किसका? ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कौन ऐसा है जो मोस्ट एविडेंट प्रूफ कराता है? तो मोस्ट एविडेंट प्रूफ कौन देगा? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सीड, सेकंड हमारे पास एम्ब्रियो, थर्ड फॉसिल्स, चौथा हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो मोस्ट प्रोवाइड कराता है, मोस्ट एविडेंट जो प्रूफ प्रोवाइड कराता है वो कोई और नहीं, हमारा सी ऑप्शन होगा फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या करते हैं? मोस्ट एविडेंट प्रूफ कराते हैं। सबसे ज़्यादा एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? फॉसिल्स से मिलते हैं। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पैलेंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो पैलेंटोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, लेकिन किस किस फॉसिल्स की स्टडी की जाती है पैलेंटोलॉजी के अकॉर्डिंग? तो पैलेंटोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लांट की स्टडी और एनिमल्स, इन दोनों की स्टडी की जाती है। चाहे वो प्लांट का फॉसिल हो चाहे वो एनिमल का फॉसिल्स हो, दोनों की स्टडी पैलेंटोलॉजी में की जाती है। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज आल्सो कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बोथ। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बोथ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फॉसिल्स वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम। जो फॉसिल्स वर्ड है, जो फॉसिल्स शब्द है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है? तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लैटिन वर्ड, सेकंड ग्रीक वर्ड, थर्ड इंग्लिश वर्ड, नेक्स्ट नन ऑफ दीज। तो बर्ड फॉसिल्स जो डराइव्ड हुआ है वो लैटिन वर्ड से डराइव्ड हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बीएससी क्लासेस में कि फॉसिल्स बर्ड डराइव्ड कहाँ से हुआ है, तो लैटिन वर्ड से डराइव्ड हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विलियमसोनिया डिस्कवर्ड बाई। तो विलियमसोनिया को किसने डिस्कवर्ड किया? तो विलियमसोनिया डिस्कवर्ड बाई जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर बीरबल साहनी, इन्होंने ही विलियमसोनिया को सबसे पहले डिस्कवर किया। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ए, बीरबल साहनी। नेक्स्ट, विच इज़ ऑड। ऑड पूछा जा रहा है, कौन इसमें से ऑड है? फर्स्ट मीजोजोइक इरा, सेकंड सीनोजोइक इरा, थर्ड पेलियोजोइक इरा, फोर्थ डिवोनियन। ये डिवोनियन कोई इरा नहीं है, बाकी ये हमारे तीनों के तीनों क्या हैं? इरा हैं। इन्हें हम लोग इरा कहेंगे, और जो डिवोनियन है इसको हम लोग पीरियड कहेंगे। तो इरा तो सारे के सारे सेम है, ऑड कौन सा है? पीरियड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है, डिवोनियन पीरियड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑड हमें टिक करना था, तो डिवोनियन पीरियड इज़ द ऑड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जियोलॉजिकल टाइम स्केल कंसिस्ट ऑफ। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जीटीएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीटीएस भी कहते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग क्या क्या कंसिस्ट होता है? फर्स्ट पीरियड्स, सेकंड इपॉक, थर्ड इराज। तो जियोलॉजिकल या जीटीएस के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे कंसिस्ट किए जाते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। पीरियड भी होते हैं, इपॉक्स भी होते हैं और इराज भी होते हैं। दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, अंबर इज फॉसिल्स ऑफ। अंबर इज फॉसिल्स ऑफ, ठीक है। अंबर इज फॉसिल्स ऑफ। अंबर किसका फॉसिल्स है? फर्स्ट ब्रायोफाइटा, सेकंड टेरिडोफाइटा, थर्ड जिम्नोस्पर्म्स, फोर नन ऑफ दीज।
अंबर हमें जिम्नोस्पर्म से प्रोवाइड होता है, इसलिए अंबर क्या है, जिम्नोस्पर्म का फॉसिल्स है। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टोटल इरा ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। इसके लिए क्वेश्चन कई बार पीजीटी में पूछा गया। जीटीएस में टोटल कितने इराज हैं, तो जीटीएस के अकॉर्डिंग इरा की नंबर 4 है। 4 इराज हैं जीटीएस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, विच इज पैलेंटोलॉजिस्ट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पैलेंटोलॉजिस्ट कौन कौन हैं। फर्स्ट, प्रोफेसर बीरबल साहनी, विलियमसन्स, वेनेट। ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट पैलेंटोलॉजिस्ट कहलाते हैं, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट होगा वो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बीरबल साहनी। नेक्स्ट, बीरबल साहनी पैलेंटोलॉजी इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन। बीरबल साहनी, बीरबल साहनी पैलेंटोलॉजी इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन। तो बीरबल साहनी पैलेंटोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड होता है, ये हमारा लखनऊ में पाया जाता है। बीरबल साहनी पैलेंटोलॉजी इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन लखनऊ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजोजोइक इरा कंटेन। मीजोजोइक इरा में क्या क्या होता है, मीजोजोइक इरा में कौन कौन से पीरियड्स होते हैं, पूछा जा रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीजोजोइक इरा में ट्रायसिक पीरियड भी होता है, जुरैसिक पीरियड भी होता है, क्रिटेशियस पीरियड भी होता है। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्पन। जो कार्पन है सफिक्स यूज्ड फॉर, जो कार्पन सफिक्स होता है वो किसके लिए यूज्ड होता है। सफिक्स कार्पन यूज्ड फॉर किसके लिए यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सीड, सेकंड हमारे पास है कोन्स, थर्ड हमारे पास है स्टेम, और डी हमारे पास है पॉलिन्स। तो जो कार्पन सफिक्स होता है ये केवल और केवल सीड के लिए यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, शीड। नेक्स्ट, नेशनल फॉसिल्स वुड पार्क। कई बार पूछा गया NFWP, नेशनल फॉसिल्स वुड पार्क कौन सा है। तो नेशनल फॉसिल्स वुड पार्क लोकेटेड एट तमिलनाडु। कौन है, तमिलनाडु। ओके, नेशनल फॉसिल्स पार्क तमिलनाडु है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तमिलनाडु। तमिलनाडु इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TN भी कहते हैं, तमिलनाडु। नेक्स्ट, हम लोग मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। के लिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैनल को आगे की ओर अग्रेसित करते रहें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जुड़े रहें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।